Hello bachcho, let's see this question. This question says a section of a spherical shell of outer radius r0 and inner radius r1 is cut and used as a lens. The light first strikes what was originally the outer surface of the glass shell. Which of the following statement about the resulting lens is true? पहला देखा lens is converging, lens is diverging, zero focal length और infinite focal length. तो यहाँ पर पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें, आपके पास रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है तो पहले तो की कॉन्सेप्ट देखें. की कॉन्सेप्ट तो आपके पास यहाँ पर स्फेरिकल सेल और उसे क्या बना रखा है, लेंस बना रखा है. तो आपको बताना नेचर ऑफ लेंस बताना है यहाँ पे, नेचर ऑफ लेंस. तो की कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं नेचर ऑफ लेंस. तो देखिए जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग कि आपके पास एक स्फेरिकल शेल है, मान लीजिए इस प्रकार से स्फेरिकल शेल है आपके पास, जिसकी आउटर रेडियस कितनी है r0 है और इनर रेडियस कितनी r1 और इसका एक हिस्सा काट लिया गया, इस r1 इस कट. तो यानी कि मान लीजिए यहाँ से जैसे इसको कट गया अपन ने इसके एक पोर्शन को इस तरीके से, तो क्या होगा वो ऐसा दिखाई देगा आपके पास. यानी कि एक लेंस होगा आपके पास, इसकी इनर रेडियस कितनी r1, तो यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा r1 और इस वाले का रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा r0. और मान लेते हैं इसका रिफ्लेक्ट इंडेक्स कितना n है आपके पास. तो यानी कि इसके लिए फोकस लिखें, लेंस के लिए फोकस क्या होता है 1/f इक्वल टू n लेंस अपॉन n सराउंडिंग, n लेंस अपॉन n सराउंडिंग माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, 1/r1 माइनस 1/r2. तो ये तो हो गया आपके पास फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस. अब यहाँ पे देखें तो आपके पास सराउंडिंग में एयर है, कुछ नहीं देखा तो अपन क्या मानते हैं एयर है, यानी कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट इंडेक्स कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा आपके पास. n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी. और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो आपने को ये रखिए. और लाइट कहाँ गिरी है, पहले तो जो आउटर सरफेस है यहाँ से गिरती हुई इधर आ रही है. तो यानी कि इसका फोकस निकाले 1/f. तो n लेंस को अपन ने क्या माना, n माना है, -1 सराउंडिंग कितना हो गया 1 हो गया आपका 1/r1. r1 का मतलब ये रेडियस ऑफ r0. तो देखिए इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं तो r0 जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा आपके पास ऐसे. और जिधर इंसिडेंट रे होती है आपके पास उसको अपन पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं. तो इसका मतलब क्या होगा 1/r0 ये पॉजिटिव आ जाएगा माइनस. और r1 की बात करें तो ये अंदर की ओर आपके पास इस तरीके से, ये भी इसी साइड है आपके पास. तो ये भी कितना हो जाएगा 1/r1 हो जाएगा आपके पास इस प्रकार से. और आपके पास जो r0 है, r0 की वैल्यू ज़्यादा है कैसे r1 से. इसका मतलब क्या होगा कि जो ये टर्म दे रखी है आपके पास यहाँ पे 1/r0 और 1/r1, तो r0 की वैल्यू ज़्यादा है किससे r1 से, यानी कि ये टर्म जो होगी आपका छोटी होगी इस वाली से. इसका मतलब यहाँ पे फोकस जो भी आएगा वो कहेगा नेगेटिव आएगा आपके पास. तो नेगेटिव फोकस किसके लिए होता है आपका, डाइवर्जिंग लेंस के लिए. तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा. होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक.